ये बड़ी बातें हुई मुझे कि ये कारोबार ना करो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कोई कैसे देखेगा, कैसे करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं करूँगी और इनको करके दिखाऊँगी। मैंने ये कारोबार अपना स्टार्ट किया था जब कोरोना आया था। तब मेरे हस्बैंड का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था और हालात इस तरह के आ गए थे कि बच्चों का दूध भी बड़ी मुश्किल से मेरे लिए हो रहा था। 2 बेटी हैं मेरी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कोई कारोबार छोटा-मोटा करूं। तो मेरी एक कमेटी थी जो 20,000 की थी। तो उन दिनों में खुदा का शुक्र है कि वो निकल गई। तो उसी से मैंने तकरीबन 10 सूट होंगे 20,000 में। तो मैंने घर में ला के एक अपने टेबल पे उससे काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने ना गली में अपने सारे मोहल्ले में चंद ख़वातीनों को बुला के बताया कि मैंने ऐसे-ऐसे ये कारोबार शुरू किया। और काफ़ी ये है कि अच्छा लोगों ने भी ये कि बाहर तो सारा कुछ बंद था, तो मेरे इस कारोबार में ना चलने की यही वजह बनी क्योंकि औरतें फिर बाहर जाने से परहेज़ करती थी और घर में फिर आके वो ईज़िली मेरे से कपड़ा ख़रीदना शुरू हुई। घर में ये छोटा काम स्टार्ट किया, उसके बाद मैं शॉप में एक शॉप ले ली। वो शॉप में मैंने ये सोचा कि बेटियों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने लोगों की जब बातों से सुनी और मेरे दिल में जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए दिल में था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, बड़ी हिम्मत से मैंने इसको शुरू किया और आज मैं ये कहती हूँ कि मैंने इस छोटी सी शॉप से आज बड़ी शॉप में ये कर रही हूँ, तो खुदा का बड़ा शुक्र है। जो मुझे 1 लाख की ग्रांट मिली थी पाक मिशन सोसाइटी से, उससे मैंने मज़ीद जेंट्स कपड़े और लाए, कुछ कढ़ाई वाले, कुछ सिंपल। पहले मेरे पास लेडीज़ थे और उसके अलावा मैंने टॉवल्स का इज़ाफ़ा किया, बेडशीट्स का इज़ाफ़ा किया। सबसे पहले तो मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था कि कस्टमर के साथ बात कैसे करते हैं। जब से मैंने ये ट्रेनिंग्स लेना शुरू की, तब से पहले तो मुझे ये पता चला कि उनके साथ तल्लुकात कैसे रखने हैं, उनके साथ बातचीत कैसे करनी है। मुझे पहले पता नहीं था कि रेट कैसे सेट करते हैं। ये ट्रेनिंग्स के बाद ही मुझे इस चीज़ का पता चला कि रेट कैसे कस्टमर के साथ सेट करने हैं। और दूसरा, खाता लिखना मुझे नहीं था आता और ट्रेनिंग्स के बाद ही मुझे इस चीज़ का पता चला और मैंने अपना खाता लिखना शुरू किया। मैंने जब ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की, उसके बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि सबसे पहले जो अव्वल दर्जा ना वो खुदा को देना चाहिए। क्योंकि मैं पहले ना तो इतना चर्च जाती थी, ना मैं रूटीन में फैमिली प्रेयर करती थी और दुआ तो मुझे करने में बड़ी हिचकिचाहट होती थी। मैं किसी के सामने तो कर ही नहीं पाती थी। तो इन ट्रेनिंग्स में के बाद मुझे ये पता चला कि अगर खुदा हमारे से नहीं शर्माता तो हमें भी नहीं शर्माना चाहिए। अब मैं चर्च भी रेगुलर जाती हूँ और मीटिंग भी अटेंड करती हूँ और दुआ भी खुल के सबके सामने मीटिंग में कर लेती हूँ। और जब मैंने ये दुआ करना शुरू की तो मुझे पता चला कि मेरे कारोबार में भी इजाफ़ा हो रहा था। मेरा आगे फ्यूचर का यही प्लान है कि मेरी दुकान जो है ना अभी बहुत छोटी है, जिसमें सामान भी उतना कोई एडजस्ट होता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरी बड़ी दुकान हो जिसमें मैं कस्टमर बड़ी डिमांड करता है, उस हिसाब से मैं चीज़ें लेके आऊँ कपड़े से रिलेटेड, ताकि मैं इस कारोबार को बढ़ाकर अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सकूँ।